कैसे हो आप? ऐसे बोलो, कैसे हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मजे में होंगे। तो अभी सुबह के 9 बजे है और यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वो कृष्णा के साथ खेल रहे हैं और प्लांट में पानी दे रहे हैं और ये सब करते रहते हैं वो। तो अभी मेरी लंच की तैयारी तो हो गई है। आटा मैंने गूंद दिया है, सब्जी मैंने रेडी कर दी है और चावल वो पक रहे हैं। तो चावल पकने के बाद हमारा जो लंच है वो प्रिपेयर एकदम हो जाएगा। और अभी मुझे है ना बात लेना बाकी है, लेकिन मैं सारा काम निपटाने के बाद ही मैं बात लूँगी, क्योंकि अभी है ना गर्मी बढ़ गई है। तो फिर बात लेने के बाद फिर किचन में काम करना और फिर मुझे दोबारा नहाना जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह मैं सारा काम निपटा देती हूँ और उसके बाद मैं बात लूँगी। और घर में सब वो तो इधर उधर सब चीज़ें पड़ी हुई है, वो भी मुझे ठीक करनी है। बच्चे हैं तो ये सब तो रहता ही है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। और आज मैं आप सभी को 2 गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। उसमें से एक गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरी जेठानी है तो उनके है ना ट्विंस बेबी बॉय आए हैं। तो हमारे यहाँ 2 नन्हे मुन्ने क्यूट से बच्चे आए हैं, तो वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। वैसे आज है ना उनके यहाँ जो सुवावड़ की रस्म होती है ना वो है। एक्चुअली ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही किया जाता है। तो इसमें जो उनके पियर पक्ष वाले हैं, उनके मायके वाले, तो वो उनके यहाँ सब खाना पीना, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स है, घी है और ये सब खाना पीना सब चीज़ें लेकर आएंगे और उनको देंगे। और उनका यही मतलब है कि आप ये 2 महीने के आसपास के आप खाओ पियो और तंदुरुस्त रहो। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरे भैया और भाभी हैं अहमदाबाद में जो रह रहे हैं, तो उनके यहाँ भी ट्विंस बेबी आए हैं। उनमें एक बेबी गर्ल है और दूसरा बेबी बॉय है। बेबी बॉय है वो बड़ा है और बेबी गर्ल थोड़ी सी छोटी है। तो वो दोनों बच्चे भी एकदम हेल्दी है। उनमें से एक का जो वेट है वो मैं उनसे मिल नहीं पाई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जिया है ना उसको वायरल फीवर और ये सब हो गया था, सर्दी जुकाम और डायरिया की भी थोड़ी असर थी। तो उसके पीछे हम लगे हुए थे। उसके बाद वायरल था तो फिर मुझे भी हो गया और रैनी गिरी, सब हम चारों के चारों बीमार हो गए थे। तो फिर व्लॉग बनाने की कोई कैपेसिटी नहीं बची थी, क्योंकि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी और उन्हीं बीच में मेरी पैर की भी दिक्कत आ गई थी। तो मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो ये सब चलता रहा, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। लेकिन आज फिलहाल सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है और मैं आज फिर से आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो इसलिए मैं अहमदाबाद में मेरे दोनों बच्चों से मिलने के लिए भी नहीं जा पाई, लेकिन बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ और आप सभी को उनसे मिलवाऊंगी। वो काफ़ी क्यूट बच्चे हैं। तो मैं आपको सभी, और मैं फाइनली पहली बार बुआ बन गई, तो उनकी खुशी तो कुछ अलग ही होती है। हाँ, हम पेरेंट्स बने उसकी खुशी भी एक साइड में रखो, वो भी अलग होती है, लेकिन बुआ बनने की खुशी भी वो एकदम अलग होती है। तो मैं पहली बार बुआ बनी हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और उनसे मिलने की भी यार बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल जा नहीं सकती, क्योंकि हमें वायरल था और उन बच्चों भी बीमार हो जाते, तो उस वजह से हम लोग जा नहीं गए वहाँ पे। अभी सब कुछ ठीक है तो हम जाने वाले हैं, बहुत जल्द जाने वाले हैं। कैसे हो आप? ऐसे बोलो, कैसे हो आप? यहाँ पर मेरे चावल उबल रहे हैं और मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। और चावल पकते रहेंगे उतनी देर में मैं मशीन में कपड़े भी डाल दूँगी, तो मेरा वो भी काम होता रहेगा। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए आ गए हैं, कभी बॉल के साथ खेलते हैं और कभी मिट्टी के साथ खेलते हैं। अब मैं यहाँ से निकलूँगी और मेरे जेठानी के घर पर पहुँच गई हूँ। ये उनके दोनों क्यूट से बच्चे हैं और ये मेरी जेठानी है। दोनों बच्चे सुकून से सो रहे हैं और ये जो दिख रही है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है।
जो आप सबको हाय बोल रही है। बाद में यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बातचीत कर रहे हैं और इन बातों के बीच में ये दोनों बच्चे बड़े सुकून से सो रहे हैं। उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। और मैं आपको पहले बता रही थी ना कि उनके मायके से सब कुछ आता है, तो यही सारी चीज़ें उनके मायके से आई है, जैसे कि गुड़ है, मूंग दाल है और ये सब। और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, इतना बिगड़ा हुआ था ना कि इतने आसमान में इतने सारे बादल छाए हुए थे और इतनी स्पीड में बारिश हुई है ना, आप देख ही सकते हो कि थोड़ी ही देर में पानी पानी हो गया। और ऐसे में ही हमें मेरा जो ससुराल है वोल्वा है उसका ना, तो वहाँ पे शादी में जाना था। लेकिन बारिश की वजह से मैं सोच रही थी, लेकिन गिरीश बोले नहीं नहीं होगी, अभी तो हो चुकी है बारिश, तो चलते हैं। तो वैसे करके हम गए, लेकिन फिर से वहाँ पे और भी बारिश होने लगी और फिर भी सब लोग तो यहाँ पर डांस कर रहे थे। और ये जो स्टाइल है वो टिमली है। यहाँ पे डीजे बुलवाया था, तो डीजे के साथ सब टिमली कर रहे हैं और सब काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये जो मेरा व्लॉग है वो 2 दिन का कंबाइन है। तो पहले सैटरडे शादी में गए थे शाम को, और ये है ना संडे का टाइम है। तो संडे है ना, सुबह सुबह गिरीश दोनों बच्चों को लेकर बाहर ऐसे निकले थे और साइकिलिंग करवा रहे थे। ये जो साइकिल है वो मेरे पापा अहमदाबाद से लाए थे, अभी अभी ही लाए थे, क्योंकि जिया को कुछ भी चाहिए ना तो वो उनके नाना नानी से बोल देती है। और नाना नानी भी ऐसा है ना कि मैं मना करूँ ना फिर भी वो लाकर घर में रख देते हैं। तो वो दोनों बच्चे चला रहे थे यहाँ पर, और साथ में गिरी से ना वो प्लांटिंग की कट कर रहे थे और ये सब कर रहे थे आगे। जिया को वैसे सिखानी नहीं पड़ी है, वो बड़ी तेजी से सीख जाती है कोई भी चीज़ और खुद से ही सीखती है। तो यहाँ पर वो अपने भाई को बिठा कर चला रही थी। बाद में दोनों बच्चों को साथ में चलाना पसंद नहीं आया, तो रेनिल ने बोला नहीं मेरे लिए दूसरी ला दो। तो उसके लिए ये छोटी वाली जो पांडा गाड़ी थी ना, वो हमने ला कर दी, तो वो चला रहा था। जिया अपनी साइकिल चला रही थी और रेनिल अपनी चला रहा था। आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।